जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं प्यारे साथियों? उम्मीद है एकदम शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है उस पर चर्चा करेंगे। तो चलो आप लोग लिखो। तो अगर आप लोग अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो क्लासेस हम दिन प्रतिदिन आपको दे रहे हैं आपको कैसी लग रही है, इससे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है। तो चलिए आज का टॉपिक लिखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, हम इसमें बताएंगे कोई भी वाक्य आपका यानी सेंटेंस आपका जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो उस वाक्य का आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। इससे पहले प्रेजेंट के तीनों टेंस पर चर्चा हो चुकी है कि कोई भी वाक्य आपका अगर प्रेजेंट में लिखा है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। तो आज पास्ट इंडेफिनिट का, तो इसकी पहचान क्या बताए थे हिंदी में? अगर कोई भी वाक्य हिंदी में लिखा है तो उसकी पहचान आप कैसे करोगे कि पास्ट इंडेफिनिट में है? बताओ तुम। कोई भी वाक्य आपका हिंदी में लिखा है ऐसे तो कैसे आप पहचान करोगे कि वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट में है? खिड़की बंद कर दो। बताओ। वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और प्लस लास्ट में था होगा। यही होगा। तो हिंदी में कैसे जान पाओगे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो आसत थी? हम पूछ क्या रहे हैं, तुम बता क्या रहे हो? हमने पूछा है कि कोई भी वाक्य आपका हिंदी में लिखा है तो कैसे पहचान करोगे कि पास्ट इंडेफिनिट में है? इसके लास्ट में वर्ब के साथ ता था ती थी थे। बैठो। देखो, जब वर्ब के साथ ता था क्या लगा रहेगा? ता था ती थी थे और ते थे। ठीक है, अगर ये सब लगे हैं तो वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। और अगर साथ में या ई ये करके कोई भी अगर ऐसी चीजें हैं जिसके अगर इसमें हा था गा ना हो, लास्ट में ना हा हो ना था हो ना गा हो, लेकिन क्रिया के साथ जैसे उसने एक पत्र लिखा हुआ है वह बाजार गया, तो अगर ऐसे वाक्य आपको मिलते हैं तो किसमें हो जाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब बात है इन वाक्यों का आप अनुवाद कैसे करेंगे। क्या बात है? इन वाक्यों का आप अनुवाद कैसे करेंगे? तो देखो, खोल दो घर। अब देखो इधर, जैसे मान लो लिखा है वह बाजार गया, तो इसका आप अनुवाद कैसे करेंगे? तो इसका अनुवाद यदि सब्जेक्ट ही, अब इसमें वर्ब की क्या लगती है? सेकेंड फॉर्म। तो गया वर्ब है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? गो मींस जाना, तो सेकंड वेंट। तो ही वेंट कहाँ गया? बाजार। टू मार्केट। समझे? तो देखो इसका एक्टिव का पैटर्न इसलिए चाहो तो लिख लो। अब देखो इसमें एक्टिव का पैटर्न कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा रहेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ब। अगर इतनी चीजें आपको लिखी हुई मिलती हैं तब आप क्या कहेंगे? कीवर्ड टेंस कौन सा है? कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर सब्जेक्ट के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था लगी है, सॉरी दूसरी अवस्था लगी है और ऑब्जेक्ट लिखा है उसके बाद अदर वर्ड, तो वाक्य आपका किसमें हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब अगर इस फॉर्म में आपका वाक्य लिखा है, किसमें लिखा है? इस फॉर्म में, तो आप उसको चेंज कैसे करेंगे? किसमें? पैसिव वॉइस में। तो कैसे करेंगे? इस वाक्य के ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अगर ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट लिखेंगे। कौन सा? एक्टिव वाले ऑब्जेक्ट को, ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें क्या लगेगी अभी बताएंगे क्या लगेगा, ऐसे भी बताए कहाँ, वो लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे।
ठीक है। तो चलो अब पैसे मांगने हाँ थर्ड फॉर्म तो पहले दिखा शायद बाई ना लगी। अब चलो देखो पहले कि इसके पैसिव में क्या नियम है क्या, तो लिखो देखो पास्ट इंडिफरेंट टेंस में भी लिखाएंगे। इसमें वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। यानी अगर कोई भी वाक्य आपका पास्ट इंडिफरेंट टेंस में लिखा है और उसका आपको पैसिव वॉइस बनाना तो कैसे बनाएंगे, इसमें वाज और वेयर लगाकर। तो इसमें वाज वेयर का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसमें वाज वेयर का प्रयोग करते तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब देखो एक्टिव का पैटर्न कैसा रहेगा, अब लिख लो यहाँ जाओ। एक्टिव का पैटर्न आपका रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद आपका क्या रहेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा अदर वर्ड। ये आपका एक्टिव रहेगा ऐसे इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म में आपको मिल गया तब आप क्या जान जाएंगे कि आपका पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। क्यों भैया इधर देखो, अब इसका आपको जब पैसे बताना होगा तो देखो यहाँ से उठाएंगे इस ऑब्जेक्ट को और यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें वाज या वेयर का प्रयोग। अगर सब्जेक्ट यहाँ का ऑब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो वाज, अगर बहुवचन है तो वेयर। आई के साथ वाज प्लस। इधर देखो अब यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए हर एक पैसिव वॉइस का नियम है कि थर्ड फॉर्म लगेगा। अब इसके बाद देखो बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे बाई। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन। हाँ उसके बाद इस एक्टिव में आए हुए सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस सब्जेक्ट को लिखेंगे ऑब्जेक्ट बनाकर। अब इसके बाद आप अदर वर्ड को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका रहेगा पैसिव का पैटर्न। लिख लो ये कोई भी वाक्य एक्टिव में इस तरीके से रहेगा, आपको इस तरीके से बदलना रहेगा। समझ में आया? एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पैसिव में जब बनाएंगे तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके रिगार्डिंग वाज या वेयर का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक, कोई दिक्कत होगा? वो टेंस में होता है पैसिव वॉइस, इसे तो कह रहे हैं। पहले सब्जेक्ट लागे कि पैसिव में कि ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे। बार बार पढ़े हो तीन अभी तक कोई चीज पूछते हो। लिखो एग्जांपल लिखाना समझ में आएगा। पैसिव वाला कैसे समझाइएगा? एक्टिव वाले ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग वाज या वेयर क्वेश्चन है तो वाज, बहुवचन है तो वेयर लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई लगाएंगे, प्रीपोजिशन बाई, और बाई के बाद इस वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड जोड़ देंगे। हटाएं हटाएं चलो कुछ एग्जांपल लिखो। एग्जांपल जैसे एग्जांपल है आई, एक्टिव का एग्जांपल, आई रोट ए लेटर। आई रोट ए लेटर मैंने एक पत्र लिखा। इसकी हिंदी क्या होगी? लेटर वाज। हम पूछ रहे हिंदी तो बता रहा है लेटर वाज। मैंने एक पत्र लिखा था। मैंने एक पत्र लिखा तो इसकी
इसका मतलब अनुमान निगेटिव होगा। आई रोट ए लेटर, मैंने लिखा तो आई रोट, एक पत्र तो ए लेटर, तो आई रोट ए लेटर मैंने एक पत्र लिखा। अब इसका पैसे देखो कैसे बनाएंगे। ए लेटर, ये लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे। तो ए लेटर वाज, अब ये क्वेश्चन है तो वाज लगेगा। तो ए लेटर वाज रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, कल लिखाए थे ना आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो ए लेटर वाज रिटन बाई मी। अगला वाक्य, यू एट द फूड, यू एट द फूड, इसका कैसे बनाएंगे हो। द फूड वाज ईटन बाई यू। हम देखें तो यू एट द फूड, तुम खाना खाते थे या तुमने खाना खाया। तो द फूड वाज ईटन बाय यू, तुम्हारे द्वारा खाना खाया गया। जल्दी से लिखो। इसकी हिंदी क्या होगी, तुमने खाना खाया या तुम खाना खाते थे। तुम खाना खाते थे या तुमने खाना खाया। बहुत बोलते हो तुमने, बाहर के बड़े खिलाते हो। तुमने खाना खाया, तो तुम खाना खाते थे चाहे तुमने खाना खाया, दोनों का मतलब एक ही होगा। जल्दी लिखो। हटा जा, नाइस है नीचे वाला ना कर। जल्दी लिखो। चलो तुम बताओ, कोई भी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा है तो उसका आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है तो उसका आपको पैसिव कैसे बनाना है। बैठो, तुम बताओ। बैठो ही, तुम बताओ यार। कोई भी वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है तो आप उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। जैसे आप बराबर प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब के साथ चुका है, हम क्या पूछ रहे हैं, पैसिव वॉइस कैसे तो बनाएंगे। शायद पैसिव वॉइस हुमा थर्ड फॉर्म लागी वर्ब का। बस तर्क होगा। और मन हैज हैव बीन, हैज हैव बीन वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट form. प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म Third थर्ड form. फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। बैठो। बाई बाई गुरुजी बाई, लिखो। सोहन plucked the flowers। सोहन plucked the flowers की हिंदी बताओ यार। सोहन फूल तोड़ता है, सोहन फूल तोड़ता था। सोहन फूल तोड़ता था या सोहन ने फूल तोड़ा। सोहन ने फूल तोड़ा, ये भी हो जाएगा। सोहन ने फूल तोड़ा या सोहन फूल तोड़ता था। अब देखो इसका पैसे बात कैसे बनेगी। तो द फ्लावर्स, सोहन फूलों को तोड़ता था या सोहन कई फूल तोड़ता था। ठीक है, द फ्लावर्स वेयर प्लग्ड बाई सोहन। जल्दी लिखो। ये फूल जो है सोहन के द्वारा तोड़ा जाता था। फूल सोहन के द्वारा तोड़ा जाता था, सोहन फूल तोड़ता था। लिखो जल्दी। ये एक्टिव है, ये पैसिव। एक्टिव लिखो।
मुझे पैसिव से एक्टिव में बदलना है इसका। हाँ पैसिव से एक्टिव, और क्या पैसिव लिखा रहेगा, एक्टिव बनाना पड़ जाएगा आपको। और क्या चेंज इनटू एक्टिव वॉइस लिख के आएगा। जैसे वाक्य है ये एंड हेल्पलेस मैन sold the vegetables गुरुजी फ्लावर में वेयर का है with द फ्लावर्स his son। ये young and helpless man sold the vegetables with his son। इन्हीं एक जवान और असहाय आदमी सोल्ड मीन्स बेचता था द वेजिटेबल्स सब्जियां विथ हिज सन अपने बच्चों अपने बेटे के साथ। क्या करता था अपने बेटे के साथ, क्या बेचता था? सब्जियां। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा देखो, द वेजिटेबल्स द वेजिटेबल्स सोल्ड, वाज नहीं लगे, क्या लगेगा? वेयर, क्योंकि वेजिटेबल्स है तो वेयर सोल्ड। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था तो द वेजिटेबल्स वर सोल्ड। ठीक है हाँ, तो द ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई ये एंड हेल्पलेस मैन विथ हिज सन। तो सब्जियां जो है वो बेची जाती थी किसके द्वारा? एक जवान और असहाय आदमी के द्वारा। यानी एक जवान और असहाय आदमी के द्वारा अपने बच्चों के द्वारा जो सब्जियां बेची जाती थी। टेंस नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। टेंस जो वाक्य आपका है यही टेंस का भाव देगा, इसे ध्यान रखना आप। वो टेंस से पैसे में हो जाएगा भले ही, लेकिन वो जो टेंस का भाव देगा वो यही देगा, पास्ट इंडेफिनिट का ही। अभिनय की आवाज लग गया था, अब आप कंटिन्यूअस वाला भाव दे दो इसमें। चलो देखा दे ये यंग हटाए, जल्दी लिखो देखें। तो ये यंग एंड हेल्पलेस मैन सोल्ड द वेजिटेबल्स विथ हिज सन। तो द वेजिटेबल्स वर सोल्ड बाय ए यंग एंड हेल्पलेस मैन विथ हिज सन। अदर वर्ड आपको जो है लास्ट में जोड़ना है। आपको यहाँ सब कुछ चीज इस पर देखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पर, वही यहाँ लाना वही यहाँ लाना, इसे यहाँ लिख देना बस। ये तीन यहाँ में आंसर है, ये तीन चीज देखना, बाकी अदर चीज आप लास्ट में जोड़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्या देखो जल्दी। एक वाक्य आपको दिखा इसमें दो ऑब्जेक्ट हो, फिर उसका आप कैसे करोगे दिखाएं, इसे लिखो। फिर ऐसा वाक्य जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट आ जाए। पहले तो देखो तुम कि ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट कैसे वो, यानी पैसिव से एक्टिव में कैसे बदलते हैं। पहले ये चीज देखो, हटाए से। चलो यही वाक्य मान लो लिखा है, द फ्लावर्स वर प्लक्ड बाय सोहन, ये वाक्य लिखा है, ठीक है। और आ जाए कि आप इसका चेंज इनटू पैसिव वॉइस, सॉरी चेंज ऐसे लिखा रहेगा परीक्षा में नीचे, ऐसे वाक्य रहेगा यहाँ पर एक नंबर करके लिखा रहेगा चेंज इनटू एक्टिव, चेंज इनटू एक्टिव, ऐसे परीक्षा में आएगा चेंज इनटू एक्टिव 2 नंबर का। अब देखो अगर ऐसा वाक्य लिखा है, अब आपको एक्टिव में बदलना है, तो ये सब्जेक्ट है,
हाँ, तो यहाँ से सोहन को उठाएंगे, सोहन बनाए। अब सोहन, अब हमें पता है कि वर लगा है, प्लग लगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें क्या लगता है, बल्कि सेकंड फॉर्म, तो सोहन प्लग्ड। अब बचा क्या, यानी ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो बचा क्या था, फ्लावर्स खत्म। पर एक्टिव में कहाँ बायो बनाएगी? तो ये वाक्य भी आ सकता है, ये ध्यान रखना। मिलाकर 7 सेट पेपर बनते हैं हर साल, 7 सेट में करीब 3 सेट में ऐसे एक्टिव के वाक्य डाले जाते हैं, ये ध्यान रखो। अब आप में ना आए भले ही, लेकिन ये जान लो आ भी सकता है। कुछ कह देते कि नहीं आएगा, आप ये 50-50 का चांस होता है, 50% आ भी सकता है, 50% नहीं भी आ सकता है। तो छोड़ा ना है, चाहे एक्टिव से पैसिव आ जाए, चाहे पैसिव से एक्टिव आ जाए। एक वाक्य आएगा जिसमें से लिखा रहेगा सिंपल, लिखा रहेगा चेंज इनटू लिख ले, यह का बोल रहा है, चेंज इनटू नेगेटिव लिखा रहेगा, तो नकारात्मक बनाओ। चेंज इनटू नेगेटिव लिखा रहेगा, चेंज इनटू अफर्मेटिव लिखा रहेगा। तो गुरुजी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ना लिखा रही, हां ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ना लिखा हां, ये तो कौन में जान हटाओ। ये हुआ आ जान दोनों भाई भाई लाग रही। अब देखो इसी में नेगेटिव देख लो, इसे नेगेटिव वाला भी देख लो। जैसे वाक्य लिखा है, यू डिड नॉट राइट ए लेटर, यू डिड नॉट राइट ये लेटर। अब इसका पैसे कैसे बनाएंगे, यू नो यू ए लेटर वाज नॉट रिटन बाय यू, ये इसका बनेगा, ध्यान रखना, लिख लो इसे। जैसे वाक्य लिखा है, बोलो कम जल्दी लिखो। लाल बहादुर शास्त्री believed, लाल बहादुर शास्त्री went to, लाल बहादुर शास्त्री did not cooked food, लाल बहादुर शास्त्री डिड नॉट कुक्ड फूड, तो इसका कैसे बनाएंगे, फूड वाज नॉट कुक्ड बाय लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री खाना नहीं पकाते थे, तो खाना लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा नहीं पकाया जाता था, यानी खाना जो है वो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा नहीं पकाया जाता था। अब 2 वाक्य लिखो इंट्रोगेटिव का, उसके बाद फिर समझा रहे हैं। अगर 2 ऑब्जेक्ट आ जाए उसको कैसे बनाएंगे आप, अगर 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो आप उनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जल्दी करो, हटाएं, ये नेगेटिव है, ऊपर लिख लो चाहो तो, वैसे आप जानते हो नेगेटिव लिखने की क्या जरूरत है, डिड नॉट लगा। एक बुक ले आया करो, उसमें एग्जांपल बोला करो, एग्जांपल जो है याद नहीं रहते इतना, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम लोग कर लेंगे। बुक है तुम्हारे पास, अपने बुक रखा करो अपने सामने, तो बोला करो, वहाँ सुना करना अपन, कहीं से भी एग्जांपल हो जिससे, जैसे इंग्लिश के विद्यम तो होगा ही। हाँ उसमें भी है, हाँ ले आया करो, इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वाक्य हम बना पाएंगे।
कुरान ला रहा है बिल्ली दे पैसा कैसा हटाएं। बुरी थी हाँ बस यही अब देखो जैसे वाक्य आपका नेगेटिव में लिखा है, डिड यू रीड द बुक, डिड यू रीड द बुक, क्या तुमने किताब पढ़ा। तो इसका पैसे बनाएंगे, क्या बनेगा, वाज द बुक, रीड का थर्ड फॉर्म रीड, रीड रेड रेड बाय यू। तो वाज द बुक रेड बाय यू। अब देखो ये सब लोग क्या बोलेंगे, रीड का रीड ही, लेकिन ये रीड नहीं है, ये रीड रेड रेड होता पढ़ा है, जाता है। स्पेलिंग सेम है लेकिन पढ़ा जाएगा रीड रेड रेड। लेकिन अक्सर आप सबके मुंह से सुनते होंगे रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है। अरे वो स्पेलिंग होती है बल्कि प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। रीड फर्स्ट, सेकंड फॉर्म रेड और थर्ड फॉर्म रेड, रीड रेड रेड। अगला वाक्य लिखो, व्हाई डिड सी सिंग ए सॉन्ग, व्हाई डिड सी सिंग ए सॉन्ग। तो इसका कैसे बनेगा, व्हाई वाज ये सॉन्ग संग बाई हर। तो व्हाई वाज ए सॉन्ग संग बाई हर। लिखिए सब लोग। लिखो एक दो वाक्य और, वाक्य लिखा है, Who killed the snake? मैंने सांप को मार द डाला। स्नेक तो इसका कैसे कैसे बनाएंगे, The snake by whom the snake was killed by whom was was the snake killed। लिख लो इस वाक्य को, जल्दी लिखो। By whom was the snake killed? पता नहीं, यहाँ लिखा है, मैं पूछ रहा हूँ। इनके लागे हमारा मुराहिम साहब इनका बकचर दिया मन कहा थे। लिखो जल्दी। अरे क्या हु का बाय हूम में बदल दिए बस। द स्नेक के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर द स्नेक आपका ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। अगला वाक्य लिखो जल्दी से। गुरुजी खाली यही हुई बात खाली। अच्छा अब एक वाक्य और देख लो, जैसे क्या हो ऑब्जेक्ट वाला लिख लो, जब डबल ऑब्जेक्ट हटाएं इसको तो दिखा दीजिए। दिखाओ। बस अब देखो जैसे वाक्य लिखा है आपका, He gave me a book. He gave me a book. उसने मुझे एक किताब दिया। उसने मुझे एक किताब दिया। तो ये अब देखो यहाँ एक ऑब्जेक्ट तो मी आपका होगा, एक ऑब्जेक्ट आपका ए बुक होगा, ए भी आपका ऑब्जेक्ट, ए भी आपका ऑब्जेक्ट, दोनों आपका ऑब्जेक्ट है। ये चीज हम बाद में आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ पर इसलिए बता दिए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, अभी सीख लो, कोई कंफ्यूजन ना हो।
नहीं तो ये जब एक्टिव वॉइस खत्म हो जाएगा पैसिव वॉइस तो वहां पर लिखवाते कि जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ हो, वहां और हम बताएंगे एग्जांपल। लेकिन यहाँ आप जान लो चीज कि अगर ये वाक्य है कि ही गेव मी ए बुक, तो आपको इसका अनुवाद कैसे करना है, मतलब इसका पैसिव वॉइस कैसे करना है। तो देखो सर, अब आप चाहो तो आप सजीव, मतलब ये ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 चाहे जो ले लो, लेकिन अगर नियमता देखा जाए तो आपको सजीव ऑब्जेक्ट लेना है। ये मी सजीव है लेकिन ए बुक निर्जीव है, तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हो, तरीका आपका दोनों सही रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए इंग्लिश के नियम के अनुसार तो आप मी को ऑब्जेक्ट बनाओ, ज्यादा सही होगा। तुम दो तरीके बनाना, देखो पहले कैसे बनेगा। पहला तरीका बनेगा इसका, मी को बनाएंगे सब्जेक्ट तो आई हो जाएगा, आई वाज गिवन ए बुक बाई बाय हिम ए बुक, या बनाओ गिवन ए बुक बाय हिम। इस तरीके से बना सकते हैं कि आई वाज गिवन ए बुक बाय हिम, इधर लिख लो सही से, आई वाज गिवन ए बुक बाय हिम। अब देखो एक तरीका इसका और बना अथवा, इधर देखो वो कैसे बनेगा, ए बुक को आप ऑब्जेक्ट बनाओ तो ये बुक वाज गिवन मी बाय हिम, बाय हिम। अब चाहो तो यहाँ मी हटा कर यहाँ लिख लो गिवन बाय मी बाय हिम और मी लास्ट में कर दो, ठीक है। तो चाहे आप ये वाला बनाओ और चाहे आप ये वाला बनाओ, दोनों आपका सही है। लेकिन इंग्लिश के नियम के अनुसार देखें तो ये वाला वाक्य आपका ज्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पर मी सजीव है और उसको आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हो तो ये भी बना दो, ये भी सही है। पेपर में अगर आता है तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा तब तो पता नहीं ये आ जाए कि ये आ जाए, तो वहाँ आपको दोनों याद रखना है। मान लो आप हमको ये बता दिए वाला, आपको ये वाला आता है, 4 ऑप्शन में ये हो ही ना, ऑप्शन में यही हो जाए, तब आप क्या करोगे? तो मजबूरी बोला करना पड़ेगा ये वाला ना। लेकिन अगर दोनों आ जाए तो दोनों आ ही नहीं सकता, दोनों आ ही नहीं सकता। और अगर दोनों संभावना बस अगर आ ही जाता तो आप इस पर टिक करना। वैसे दोनों आएगा नहीं इतना आप जानो, एक ही आएगा जो आना होगा तो। लेकिन अगर दोनों आ जाता तो आप इस पर टिक करना, बोला दोनों आएगा तो विवादित हो जाएगा, फिर दोनों में सबको नंबर दिया जाएगा, इसीलिए यही आएगा। क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देते, आप लोग एकेडमिक सेशन में हैं, इसलिए वहाँ पर विवादित क्वेश्चन नहीं डाले जाते हैं। तो ये रही हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित पैसिव वॉइस की क्लास। कैसी लगी आपको मेरी यह वीडियो है, मेरी यह क्लास? इस चीज को वीडियो के अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।